इस लेक्चर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, ये सर्वे अभी रिसेंटली रिलीज की गई। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे मानी जाती है हमारे इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए और हेल्थ इंडिकेटर के लिए। हमारे जो इंडिया के लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये बताती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। देखो, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसे कंडक्ट कराती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये याद रखना आपको। और जो सेंसस होती है उससे बिल्कुल अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हर 10 साल में जनगणना होती है उसे कराते हैं रजिस्ट्रार जनरल, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, यानी कि गृह मंत्रालय कराते हैं सेंसस को, जनगणना को। और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है किसको, इस सर्वे को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। इसका डेटा अभी रिलीज किया है। इससे पहले 4 सर्वे हो चुकी हैं, ये 5वीं सर्वे है जिसका डेटा अभी रिलीज किया गया है। पहली 4 हुई थी 1992 में पहली, दूसरी 1998 में, और तीसरी 2005 में, 2015 में चौथी, और ये अभी 5वीं हुई है ये सर्वे। इसकी रिपोर्ट जो आई है, इसमें क्या क्या डेटा है, क्या इसने डेटा रिलीज किया है। इसने कहा है कि जो वुमन है वो आउट नंबर है मैन से, फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो गई है और इंडिया ओल्डर हो रहा है, यानी कि इंडिया की जो एज है वो बढ़ रही है और ज़्यादा। ये क्या मतलब है इसका, देखो पहली बार ऐसा आया है इसमें 2019 से 2021 के बीच में जो मैन है 1000 मैन में 1020 वुमन काउंट की गई हैं, यानी कि जो सेक्स रेशो है वो पहली बार हमारे इंडिया का मैन से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टोटल ओवरऑल इंडिया का। यानी कि 1000 जो मैन है उनमें लगभग 943 वुमन थी ना, जो पिछली सेंसस हुई थी 2011 की, 1000 मैन के ऊपर 943 वुमन थी। लेकिन इस सर्वे में ये देखा गया 2019 से 21 के बीच में ये सर्वे जो हुई है 1020 वुमन पाई गई 1000 मैन में, यानी कि महिला है जो पुरुष से ज़्यादा पाई गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला। ये हाईएस्ट सेक्स रेशो है किसी भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो अब तक कंडक्ट की गई है। और तब से भी जब हमारी 1881 की फर्स्ट सिंक्रोनस मॉडर्न सेंसस हुई थी, जो पहली जनगणना हुई थी, देखो सबसे पहले 1770 मतलब 1872 में हमारी जनगणना हुई थी, लेकिन वो कंप्लीट जनगणना नहीं थी, कंप्लीट सेंसस नहीं थी, कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस हुई थी 1881 में। तो ये आपको याद रखना, तब से लेके अब तक कभी भी ऐसा देखा नहीं गया कि हाईएस्ट सेक्स रेशो इतना रहा हो। सेक्स रेशो का मतलब 1000 मेल में 1000 आदमी के अगर हम काउंट करें तो उनके लिए वुमन कितनी है, महिला कितनी है 1000 आदमी को काउंट करने के बाद। तो ये टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है। ये भी बिलो हो गया, नीचे हो गया थ्रेशोल्ड ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से। ये क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, देखो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 देखा गया 2019 से 21 के बीच में, लेकिन जो हमने रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 2.1 करना है, इसका मतलब ये देखो अभी जो महिला अपने जीवन काल में बच्चे पैदा करती है वो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट हमें करना था 2.1 अचीव करना था, लेकिन जितना हमें अचीव करना था उससे भी नीचे हो गया, ये 2 पाया गया। यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में 2 बच्चे पैदा कर रही है, उससे ज़्यादा नहीं। 2019 से 2021 के बीच में ये सर्वे जो हुई है, जो चिल्ड्रंस का न्यूट्रिशन का लेवल है वो देखो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन बहुत ही स्लोअर पेस में, बहुत ही धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है। जो शेयर है स्टंटेड चिल्ड्रन का, स्टंटेड का मतलब ये है कि बच्चे की एज तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ती, यानी कि बौना रह गया, जो ऐसे बच्चे हैं। और वेस्टेड चिल्ड्रन है, वेस्टेड का मतलब है बच्चे की हाइट तो बढ़ गई लेकिन उसका भाई साहब वेट नहीं बढ़ा, बिल्कुल पतला सा रह गया, ककड़ी के तरह का। अंडरवेट, अंडरवेट का मतलब है एज तो बढ़ गई बच्चे की लेकिन वेट बहुत ही कम है, उसका बहुत कम वेट है, एज बढ़ गई। देखो अंडरवेट और वेस्टेड में फर्क है। वेस्टेड का मतलब है हाइट बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा, अंडरवेट का मतलब एज बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा। तो ऐसे चिल्ड्रन है उनकी जो पॉपुलेशन है कम हुई है। 2015-16 की जो पिछली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुई थी उसके मुकाबले कम हुए हैं ऐसे बच्चे, यानी कि स्टंटेड, वेस्टेड और अंडरवेट। लेकिन जो सीवियरली वेस्टेड चिल्ड्रन है, मतलब जो क्या है, ऐसे चिल्ड्रन जो बहुत ही खतरनाक तरीके से वेस्टेड हैं। वेस्टेड का मतलब जिनका बहुत ही कम वेट है, एज के हिसाब से कम हाइट है उनकी। इसमें स्टंटेड का मतलब क्या है, इसमें वेस्टेड की बात हो रही है और इधर बात हो रही है ओवरवेट की। यहाँ पे जो वेस्टेड चिल्ड्रन है, वेस्टेड का मतलब कि ऐसे चिल्ड्रन जिनकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, ऐसे बच्चों का शेयर है वो अभी भी उतना ही बना हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। और जो ओवरवेट है, यानी कि हाइट बढ़ गई और उनका वेट बहुत ही ज़्यादा है, उनके
जितने हाइट के हिसाब से वजन होना चाहिए उनका वेट उससे कहीं ज़्यादा है, यानी कि मोटे चिल्ड्रन। और दूसरा अनेमिक चिल्ड्रन, यानी कि आयरन की कमी, बॉडी में आयरन की कमी। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो इनका शेयर कम नहीं हुआ है, इनका शेयर कम नहीं हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंडिया जो फूड सिक्योरिटी है वो इंडिया में होती जा रही है, लेकिन न्यूट्रिशन है जो वो प्रॉब्लम एडल्ट में भी है और बच्चों में भी। यानी कि देखो खाना तो उन्हें मिल रहा है लेकिन न्यूट्रिशनल डाइट नहीं है। 60% इंडियंस ऐसे हैं जिनके खाने में पोषक तत्व नहीं होते, सिर्फ पेट भर पाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतना समर्थ नहीं है कि वो खरीद सके न्यूट्रिशन डाइट। ये कुछ डेटा है, देखो भाई साहब इसका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें ये है। बस आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है, जो ऐसे बच्चे हैं 6 महीने से लेके 59 मंथ तक, उनमें जो अनेमिक के बच्चे हैं यानी कि आयरन की कमी है बच्चे में, वो 2005 से लेके 2015 में ये डिक्रीज हुई थी लेकिन फिर इंक्रीज हो गई। देखो यूपीएससी ऐसे पूछ लेता है कि लगातार कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है स्टंटेड चिल्ड्रन या अनेमिक चिल्ड्रन, तो ये आपको याद रखना कंटिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। पहले देखो घटा फिर बढ़ गया। जो चिल्ड्रन है स्टंटेड का मतलब हमने ऊपर समझा, क्या मतलब है कि स्टंटेड का मतलब है कि उनका एज तो बढ़ गई लेकिन उनका क्या है, वेट जो है एज के हिसाब से उनका एज तो बढ़ गई लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ी। स्टंटेड का मतलब हाइट नहीं बढ़ी, बौने रह गए। तो ऐसे बच्चे देखो 48 ये परसेंट था 2005-06 में, इसके बाद घटा फिर घटा, ये लगातार घटता आ रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या है वो घट रही है यानी कि इंप्रूव हो रही है। चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर वेस्टेड, यानी कि उनकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ा, ऐसे बच्चे हैं। पहले देखो 19.8 थे फिर 21 यानी कि बढ़े और फिर डिक्रीज हो गए, यानी कि लगातार ये डिक्रीज नहीं हुए। और ऐसे बच्चे जो सीवियरली वेस्टेड हैं उनकी ये बढ़ते जा रहे हैं, पहले 6.4 थे 7.5 फिर 7.7। और जो अंडर वेट हैं वो देखो घटे फिर और घटे। 2005-06 में ये एडुकेट डाइट का डेटा नहीं था, ये 9.6 पिछले डेटा में था 15-16 में, और 2019-20 में 11.3 इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैं जो, यानी कि जिनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, ऐसे देखो चिल्ड्रन 38.7 फिर ये बड़े 78.9 फिर 88.6, इतने परसेंट, यानी कि 100 में से 88.6% बच्चों का हॉस्पिटल में बर्थ होता है, जन्म होता है। तो ये डेटा बस आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए कि लगातार कोई भी घट बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ ये डेटा है इंस्टीट्यूशनल बर्थ का, ये लगातार बढ़ रहा है। और ये डेटा है आपका ये लगातार घट रहा है, ये अंडर 5 का जो स्टंटेड चिल्ड्रन है। और एक ये डेटा है जो सीवियरली वेस्टेड का, ये लगातार बढ़ रहा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो, ये एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो पूरे इंडिया में हाउस होल्ड में कराई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है। और एक इंस्टीट्यूट है मुंबई का जो इसके साथ कोऑपरेट करता है, इंस्टीट्यूशनल है ये, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये इंस्टीट्यूट सहायता करता है इसकी। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है उसमें देखो सिर्फ ये डेटा ही कलेक्ट नहीं किया जाता, और भी जैसे डेथ रजिस्ट्रेशन ये कलेक्ट किया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन का डेटा क्या है ये भी कलेक्ट किया जाता है कि स्कूल में जाने से पहले बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं ना, उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हुआ है, यानी कि बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाती है ना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, या बच्चा पैदा होता है जब पोलियो वगैरह की वैक्सीन लगाई जाती हैं, जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती हैं, ऐसे जो बच्चे हैं इनका कितना डोमेन इंक्रीज हुआ है ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। जो बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं उनका डेटा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसका डेटा। जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे 15 साल के या 15 साल से अबव के जो एडल्ट हैं उनका जो हाइपरटेंशन का यानी कि बीपी का डेटा, डायबिटीज़ का डेटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। यानी कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहे हैं या प्रोग्राम आगे चलाए जाएंगे, न्यू स्ट्रेटजी आगे बनाई जाएंगी, उनके लिए एक तरह से इनपुट का काम करता है इसका डेटा। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराई जाती है, 2 स्पेसिफिक गोल होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो पहला वही कि जब भी मान लो गवर्नमेंट या नेशनल, ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कोई मान लो पॉलिसी बनाना चाहती है या कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहती है, योजना बनाना चाहती है, कोई स्कीम, तो वो इस फैमिली हेल्थ सर्वे है जो, इसका डेटा इनपुट की तरह यूज कर सकती है। देख सकती है कि हाँ भाई साहब इस एरिया में ये स्टंटेड चिल्ड्रन या वेस्टेड चिल्ड्रन, जो ऐसे चिल्ड्रन है अंडर वेट हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो वहाँ के लिए पॉलिसी उस हिसाब से बना सकती है
यानी कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए सहायता कर सकता है इसका डेटा। दूसरा है एक तरह से जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर हमारे इंडिया में हो रहा है, जो परिवार के लिए स्कीम चलाई जा रही हैं या स्वास्थ्य के लिए, तो इनका कितना फ़र्क पड़ा है, ये सारा ओवरसाइट देखने को मिल जाता है एक तरह से ये मिनिस्ट्री को कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस सर्वे के द्वारा। तो यही था इसमें